Hello guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and this video I'm making for all my DSCMA final students. पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स का हम बात करेंगे। सर जून 2025 में हम डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छा नंबर नहीं आया या फिर हम फेल हो गए थे और ग्रुप 3 हमारा क्लियर नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हाउ वी शुड स्टडी डायरेक्ट टैक्स। हम डायरेक्ट टैक्स में एकदम लो कॉन्फिडेंस है, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था। रिक्वेस्ट के बेसिस में ये मैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सॉलिड वीडियो है। इसमें 3 मंथ्स का स्टडी प्लान प्लस 1 मंथ का रिवीजन, एग्जैक्टली 4 मंथ्स आपका है एग्जाम को लेके। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू नॉट मिसगाइड योरसेल्फ बाय ट्रीटिंग दैट जो टॉपिक्स आपके फाइनल के स्टडी मटेरियल में वही बस आपको पढ़ के जाना है। फाइनल के स्टडी मटेरियल में इंटरमीडिएट के टॉपिक्स नहीं है, बट फाइनल के बट वो सारे टॉपिक जो अपने इंटरमीडिएट में डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था, एवरीथिंग कम इन योर एग्जामिनेशन। यानी कि हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे टॉपिक्स आपके फाइनल में भी रेलेवेंट और फाइनल में पूछे जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले वीडियो का सीक्वेंस ये रहेगा कि मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से व्हाट शुड बी द फ्लो इन विच यू शुड स्टडी। आई विल टॉक अबाउट सीक्वेंस वाइज चैप्टर, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, पूरा एबीसी एनालिसिस को समराइज वे में बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स को फोकस करो और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आएगा। और उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन बीच बीच में कैसे करना है, मिनट टू मिनट प्लान आपको इस पूरे वीडियो में मैं बता रहा हूं। अगर आप फेल हो गए डायरेक्ट टैक्स में या फिर आप फर्स्ट बार भी अगर दिसंबर 25 में दे रहे हो तो ये वीडियो बहुत देखना जरूरी है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अभी फाइनल डायरेक्ट टैक्स का कोर्स मेरे से ले रहे हैं, आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो फ्यूचर में लेने वाले हैं आप लोग के लिए भी वीडियो रहेगा, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहेगा, प्लीज देख लेना सर, ठीक है। सर फोकस सबसे पहले अपने को करना है बाउंस बैक स्ट्रैटेजी में 3 मंथ स्टडी प्लान। अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल भी वेट मत करना, आप अपने इंटरमीडिएट का किताब उठाइए, जिस भी मटेरियल से आपने पढ़ा था आप इंटरमीडिएट का किताब उठाइए। इंटरमीडिएट को पहले एक बार फटाफट 1 वीक में रिवीजन करने का सेल्फ रिवीजन करिए। मतलब मैं तो कराऊंगा ही, मेरी लेक्चर्स तो रहेंगे, बट उसके पहले आपको खुद से एक बार सेल्फ वे में रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट में। ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है जो ज्यादा वेटेज कैरी करता है, मैं ऑब्वियसली रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ऑल जैसे टॉपिक्स में कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खुद से कर लेंगे। आई मीन इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ हेड्स ऑफ इनकम में पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज हो गए, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी। यहाँ से एमसीक्यू का भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये तो दो ऐसे टॉपिक है जहाँ पे इंस्टीट्यूट डेफिनेटली आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। टीडीएस, टीसीएस से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, रेसिडेंट टैक्सेशन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन दोनों के फॉर्म पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले, और एडवांस टैक्स इंटरेस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पहले फोकस्ड वे में अपने खुद से इंटरमीडिएट के बुक से कवर कर लेना चाहिए। अमेंडमेंट्स की ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, अमेंडमेंट्स आपको अमेंडमेंट क्लास में करा दिया जाता है, वो हो जाएगा। एक बार आप इंटरमीडिएट का जो टॉपिक्स जो भी आपने पढ़ा है आप एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करो, रिवाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग द फाइनल क्लासेस। डू नॉट स्टार्ट फाइनल विदाउट रिवाइजिंग द इंटर टॉपिक्स, ये मैं बता रहा हूँ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जो लेक्चर देता हूँ उसमें मेरे प्री रिकॉर्डेड इंटरमीडिएट के लेक्चर्स रहेंगे सर, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड इंटरमीडिएट के लेक्चर्स रहेंगे, जो भी लेक्चर्स आप देखोगे मेरा उसमें प्री रिकॉर्डेड इंटरमीडिएट के लेक्चर्स रहेंगे। यानी जो लेक्चर्स मुझको स्टूडेंट्स को करवाना है वो लेक्चर्स हमेशा मेरे प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहते हैं सर। प्रोविजंस को समझने की कोशिश क्या करिए, डोंट मग अप द प्रोविजंस, बिकॉज इफ यू मग अप द प्रोविजंस एट द एंड ऑफ द डे आपको वो 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। एनीवेज डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप यू टेंड टू फॉरगेट quite number of times, but please make sure that you do not you just don't mug up. You try to understand the provision, you just try to understand why the provision has come, and then try to remember by drawing charts. self notes बनाइए लेंदी टॉपिक्स का, जैसे पीजीबीपी है उसका आपको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। हम लोग आपको मटेरियल देंगे वो अलग बात है, बट खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे, उसमें फ्लैग करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मेरे को एग्जाम के पहले कवर करना है। तो दीज ऑल थिंग्स विच यू डू will definitely help you to gain marks and save your time in doing revision, ठीक है। सर टाइमलाइंस क्या होना चाहिए हमारा? टाइमलाइंस बेसिकली अगर मैं दिसंबर 25 का बात करूं तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 3 मंथ्स काफ़ी है, 3.5 मंथ, हाँ अक्टूबर मिड तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर नवंबर मिड तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डैट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी अपना क्लासेस स्टार्ट करते हो। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काफ़ी है सर।
ठीक है, 3.5 महीने आप आई मीन 2.5 महीने आपके पास, 2.5 महीना में ट्राई करिए सारा का सारा क्लासेस कंप्लीट करने का, डिटेल्ड स्टडी या फिर कंप्लीशन ऑफ क्लासेस। मतलब मान लो अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है, आप दोबारा सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, तो सब्जेक्ट वाइज आई मीन चैप्टर वाइज जो आपको रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज एक बार दोबारा से स्टडी करना है, रिवीजन नहीं बोलूंगा, वो डिटेल में वापस से स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर तक टारगेट लीजिए कि खत्म कर ले। नवंबर में हम लोग खाली रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और आप खुद से मॉक टेस्ट देंगे, और मैराथन जो होता है वो अपन को करना है, जो कि नवंबर मंथ के लिए आप सेटिसाइड करके रखिए। मिनिमम 2 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। एक होता है कि 3 डेज करके आपको टाइम लेना चाहिए और एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। दैट डिपेंड्स कि आप कितना ग्रुप ले रहे हो, प्लस उसके बाद आपको 2 डे करके या 1 डे या 2 डे जो भी आपको टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद दिसंबर मंथ में आपका एग्जामिनेशन 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 डे आपको अलॉट करना चाहिए फॉर डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन में गैप नहीं होता, स्पेशली दो स्टूडेंट दो इन बोथ ग्रुप्स। तो वहाँ पे क्या एसेंशियल होता है कि एक दिन में आपको एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक रिवाइज करने हैं, कितने लेवल में करने हैं, वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब तक आप खुद से 1 डे रिवीजन नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो एक दिन रिवीजन खुद से पहले करो, आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से रिवीजन हमें करना चाहिए। सर आपका सबसे पहले मैं प्लानिंग बता रहा हूँ, अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये सीक्वेंस आपको करना है, सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। इंटरमीडिएट का टॉपिक खत्म करने के बाद, आई रिपीट, इंटरमीडिएट का टॉपिक खत्म करने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, इंटरमीडिएट से ही इंस्टीट्यूट 20 से 25 नंबर पूछ लेता है। मतलब जो जो आपने पीजीबीपी पढ़ा था, इससे डायरेक्टली 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टीडीएस टीसीएस पढ़ा था, उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये सब कुछ छुटपुट कैपिटल गेन ने सब मिला के 5-6 मार्क्स का यहाँ से भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 25 मार्क्स का वेटेज डेफिनेटली इंटरमीडिएट का टॉपिक्स फाइनल में रहता है। सर इसके बाद आप लोग फाइनल का अपना जर्नी स्टार्ट करते हो, यानी कि जो एक्सक्लूसिव टॉपिक्स फाइनल में, वो आप लोग फाइनल के टॉपिक्स कौन कौन से जो है जो आपको पहले कवर करने चाहिए। सबसे पहले मैंने बना लिया ब्लॉक 1 के जो चैप्टर्स है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स रेट्स बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए सारे पर्संस का, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन, एवरी टैक्स रेट्स यू शुड बी वेरी वेरी एकदम माइंडफुल ऑफ। टैक्स रेट से एमसीक्यू आता है, टैक्स रेट्स आपके एग्जाम में भी आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। उसके बाद आपको ना स्पेशल रेजिम पूछा जाएगा। स्पेशल रेजिम में आ गया आपका 115 बी डबल ए, 115 बी ए बी, 115 बी ए सी, 115 बी ए डी एंड 115 बी ए ई। ये सारे स्पेशल टैक्स रेजिम है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पेशल टैक्स रेजिम में क्या रेट है, क्या सरचार्ज है, क्या सेस है, एंड कौन कौन से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे तरह के डिडक्शन सेम है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कि आप नॉर्मल में जाओगे, कि आप ऑप्शनल में जाओगे, कि आप ये स्पेशल टैक्स रेजिम में जाओगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं आपको भी रीसेंट क्वेश्चन पेपर खोल के दिखा दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टैक्स रेट्स वेरियस पर्संस, स्पेशल रेजिम ऑफ कंपटीशन ऑफ टैक्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसमें स्लम सेल, उसमें डीमर्जर, उसमें अमेलगमेशन, यानी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग से ना बहुत स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस आता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में। तो वो वाला जो टॉपिक है बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग वाला टॉपिक, वो भी आप अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। कंपनी टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी टैक्सेशन वाला जो टॉपिक है ये इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। मैट से डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, बुक प्रॉफिट निकालिए, मैट निकालिए। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी है फॉर अदर देन कंपनीज, इसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑटोमेटिकली हेड्स ऑफ इनकम में आ जाता है कि आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए, डिडक्शन पता होना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी पता होना चाहिए। अगर आप सब कुछ कंबाइन कर देते हो तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था। विश्वास नहीं करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कंपल्सरी आएगा ही आएगा, 7 to 10 मार्क्स यहाँ से पूछा जाता है। टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस यहाँ भी एक बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए आपको ब्लॉक 1 में दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी हर बार इंस्टीट्यूट जनरली कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग होता है, तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग में कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, किस तरीके से जो है कैपिटल रेज करते हो उस पर बहुत सारा डिपेंड होता है। असेसमेंट, अपील्स एंड रिटर्न्स, तो आप असेसमेंट किस तरीके से करते हो, अपील कैसे फाइल करते हो, अपील कैसे फाइल होता है, असेसमेंट कितने तरह के असेसमेंट होता है, 143(2) होता है, स्क्रूटिनी 143(1) होता है, इंटीमेशन 143(3) होता है, स्क्रूटिनी 144 होता है, बेस्ट जजमेंट 153
ए सर्च एंड सीजर, ये बहुत अलग अलग तरह के असेसमेंट्स होते हैं। अपील्स होता है, सीआईटी अपील में, आईटीएटी में, ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना एकदम एमसीक्यू लेवल पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आता है इनकम टैक्स में रिटर्न्स। अब रिटर्न्स फाइल करते हो तो रिटर्न का क्या ड्यू डेट्स है, एवरीथिंग। इसके साथ साथ एडवांस टैक्स इंटरेस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपके इंटर के टॉपिक है, आपको ये सारे के सारे टॉपिक अपने फाइनल में करने पड़ते हैं सर, ठीक है। ये हुआ सर अपना ब्लॉक 1। इसको अगर आप टॉपिक कवर कर लेंगे तो लाइव जिंगा लाला हो जाएगा। यही से आप विश्वास नहीं करोगे, कहीं ना कहीं 30 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टैक्स प्लानिंग से, कंपनी से, रिस्ट्रक्चरिंग से, टैक्स रेट, टैक्स लाइबिलिटी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब आप डायरेक्ट टैक्स का रिमेनिंग चैप्टर्स में नहीं जाएंगे, आप पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करेंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, एक सेक्शन 91 बोल के सेक्शन है, जैसे डायरेक्ट इंस्टीट्यूट जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, तो सेक्शन 91 से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का क्रेडिट कैसे मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ से 20 से 25 नंबर इंस्टीट्यूट पूछ लेता है ट्रांसफर प्राइसिंग से। इसमें 4 तरह के 5 या 4 तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कंप्यूट करना है, थिन कैपिटलाइजेशन सेक्शन 94B का, इंटरेस्ट डिसअलाउंस, एसोसिएट एंटरप्राइज डिटर्मिनेशन रिलेशनशिप, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, एंड वेदर यू वांट टू डू सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड इफ नॉट डन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर होता है गार से जनरली एमसीक्यू आता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये आपका ब्लॉक 2 वाले चैप्टर हुए। ब्लॉक 2 में इतना चैप्टर कर लेगा ना तो कहीं ना कहीं 40 नंबर आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, कहीं ना कहीं 40 नंबर, 30 to 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो, इसमें कहीं पे भी कोई सेकंड थॉट नहीं है सर। उसके बाद आपका आता है बाकी सारे टॉपिक्स। अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो अब यहाँ पर ये बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज टॉपिक में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 भी कर लिया ना तो बहुत है, ट्रस्ट में बहुत है, आप अच्छे से कवर कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे इंटरमीडिएट का टॉपिक जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कैपिटल गेन, आईएफओएस, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस, एचपी, सैलरी एंड पीजीबीपी, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। सर कुछ कॉमन आप हमें एक स्मार्ट टेक्निक बताओ जिससे हमें फाइनल डायरेक्ट टैक्स का प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। सर देखिए, बाउंस बैक करना है तो भाई एमसीक्यूज पे तुमको स्पेशल फोकस बनाना पड़ेगा। प्रिपेयर चार्ट्स फॉर द टाइम लिमिट्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, वैल्यू का, जिससे क्या होता है एमसीक्यू जनरली ये लोग क्या करते हैं ना, आपको कोई वैल्यू या कोई ऑप्शन जो दिया रहेगा, कोई मान लो नंबर के हिसाब से आपको पूछता है, पेनल्टी का, क्वांटम ऑफ टाइम लिमिट का, वैल्यू का, कोई रेट्स है, कोई लिमिट्स है, ये सारे एमसीक्यूज के घर होते हैं। तो ये एमसीक्यूज तभी आप कर पाओगे जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा एक ही तकिया कलाम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डायरेक्ट टैक्स का सेवियर बुक हमारा है, डायरेक्ट टैक्स का सेवियर से आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आप डेफिनेटली जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स सेवियर बुक, इट्स वेरी मच रेविलेंट। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट टैक्स सेवियर भी लेते हैं, वो हमारे वेबसाइट पे रेडिली अवेलेबल है। अभी फिलहाल एज ऑन डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, तो सर इस समय तक हमारा लेटेस्ट जो एग्जाम टर्म है जून 25 का, उसका हमारा डायरेक्ट टैक्स का जो मटीरियल, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अपडेट हो रहा है। तो बाई अगस्त 10 तक हम डायरेक्ट टैक्स का सेवियर बुक डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे। कंप्यूटेशनल लेवल क्वेश्चंस पे फोकस करिए, जो प्रैक्टिकल लेवल क्वेश्चन है जैसे कि टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, आर्म्स लेंथ प्राइस, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो जनरली फाइनल डायरेक्ट टैक्स का ना स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस आता है, आप आसानी से कवर कर सकते हो, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। टैक्स रेट्स जितने भी है सब रिमेंबर्ड होने चाहिए। टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए सर टैक्स रेट्स, ठीक है। अब सर एक बार आप हमें बताओ कि देखो, एक बार आप जून 25 में जो पेपर आया था फाइनल एग्जामिनेशन डायरेक्ट टैक्स का, तो देखियो फर्स्ट क्वेश्चन आया अपील से, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। किसी भी स्टूडेंट को ये पता होगा अगर आईटीएटी में अपील फाइल करना है तो क्या टाइम लिमिट में फाइल करना है, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया। रेट ऑफ टैक्स ऑफ मैट, मतलब मैं आपको ईजी लेवल बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट किस तरह का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। आईटीआर फाइल नहीं किए टाइमली तो उसका पेनल्टी क्या होगा, विच ऑफ द लॉसेज, ये 4th नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है कि कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं इवन इफ यू आर फाइलिंग रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट। डेफिनेटली अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन को आप फॉर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस बहुत रेलिवेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आता है अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग का, ठीक है। फिर देखो डिविडेंड इनकम में भी या अदर सोर्सेज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि अदर सोर्सेज में जो डिविडेंड इनकम होता है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कितना डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि इंटरमीडिएट के टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। फिर आया रिटर्न का क्वेश्चन, रिटर्न का क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ गया।
ठीक है। फिर आया पीजीबीपी का क्वेश्चन, पीजीबीपी भी डायरेक्ट आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से आ गया। सर्च एंड सीजर डायरेक्ट आ गया। रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ लिया भाई मेरे, रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ लिया, और आप क्या बोलेंगे बताइए, इनमें से कौन सी कंपनीज इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे, उन तरह के क्वेश्चन आ गए। ठीक है। फिर आ गया एनआरआई, एनआरआई टैक्सेशन मेरा ब्लॉक 3 में, मैंने उसको अदर्स में माना है। ठीक है। देन आया टीडीएस ऑब्लिगेशन, टीडीएस टीसीएस मैंने आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली पहले बता दिया था कि टीडीएस टीसीएस आपके लिए रेलेवेंट होगा। गार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे आपका अगेन कम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, और ये हो गया आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैंने आपको बताया था एक आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आई मीन एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा पीजीबीपी से, वो है 14x5। यहाँ पे एक कंपनी का देखो मैट क्वेश्चन आया, एक कंपनी से पूछा जा रहा है कि भैया आपका टोटल इनकम कितना है, एंड यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द स्पेशल रेट्स, तो यू हैड टू कैलकुलेट द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, यू ऑल्सो हैड टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रोविजंस। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ज़्यादा एफर्ट ये सारे चैप्टर्स में डालो, ट्रस्ट में इस पे एफर्ट डालना वह वर्थ है, क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप टैक्सेशन ऑफ कंपनी जब करोगे तो आपको मैट भी कैलकुलेट करना है, आपको उसका नॉर्मल प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है, विच एवर इज लोअर करके आपको उसका आंसर निकालना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके टोटल इनकम वाले चैप्टर से। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में वी कुडंट सी असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में नॉन अदर देन कंपनी, इस बार कंपनी वाला असेसमेंट है, तो कंपनी असेसमेंट आते ही मैट का भी कैलकुलेशन आ जाएगा सर। क्वेश्चन 3 देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि बताओ नॉर्मल रेजिम ऑप्शन बेटर है कि डिफॉल्ट रेजिम ऑप्शन बेटर है, तो 115 बीएससी आ गया, बबलू है मतलब इंडिविजुअल, तो 115 बीएससी डायरेक्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अगेन नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, suggest the company whether should opt for the options of 115 BAB or not by clearly showing a relevant computation। तो यहाँ पे भी आपसे स्पेशल प्रोविजन, मैंने क्या बताया, स्पेशल प्रोविजन एग्जाम में आता है, स्पेशल प्रोविजन देखो, स्पेशल स्कीम्स फॉर कंपटीशन ऑफ टैक्स, वो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग है, 4B में क्या है, 4B में आपसे एग्जैक्टली नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा ही अपील्स का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5A 5B पूरा ही क्या पूछा, एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट पूछा। 6A और 6B मैंने बताया था, 6A 6B, 6 क्या है पूरा का पूरा इन्होंने आपका आर्म्स लेंथ प्राइस कंपटीशन पूछ लिया। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस कंपटीशन नहीं, सॉरी APA पूछ लिया। 6B आपका डायरेक्टली पूरा DTAA से आ गया। 7 है आपका ALP पूछ लिया। 7B आपका थिन कैपिटलाइजेशन पूछ लिया। और एक क्वेश्चन जो है वो आपके केस लॉ से आता है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट जनरली आपको मिक्स एंड मैच करके देता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का भी देता है और नॉर्मल टैक्सेशन का भी देता है। तो एक क्वेश्चन आपका केस लॉज बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का या फिर थोड़ा एनालिटिकल लेवल का रहता है। एनीवेज आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, आराम से जो है गाइज आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। तो मेरा तो यही भाई एक ही सिंपल सा बात है कि आप लोग CMA एक्सक्लूसिव क्लासेस में जाइए, CMA एक्सक्लूसिव कंटेंट जहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको CMA के हिसाब से कवर कराया जाता है, आपको वो क्लासेस देखनी चाहिए। फिर तो आपको जिन टीचर्स का वेवलेंथ मैच करता है, जिस टीचर्स का क्लासेस आपको समझ में आता है, आप वो टीचर्स के क्लासेस लीजिए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़िए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बाकी तो भाई रिविजन कराना है, मॉक टेस्ट लेना है, उसके लिए तो हम लोग बैठे ही, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और प्लीज़ नाउ बाउंस बैक गाइज, टाइम हैज़ गॉन, रिजल्ट आए बहुत टाइम हो चुका है, अब आपको फाइनली अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड गियर अप फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स विच इज़ कमिंग वेरी सोन इन ऑलमोस्ट लेस देन 4 मंथ्स। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। ये रहा हमारा फाइनल डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम स्ट्रैटेजी, एक हाउ टू कंप्लीट योर क्लासेस इन 3 मंथ्स का वीडियो, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स के ऊपर बताए हैं आपको, और मैंने आपको फ्लो भी बताया कि पहले आपको कंप्लीट करने क्लासेस, इसके बीच में आपको रिविजन करने का भी टाइम निकालना है, कि बीच बीच में जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए किसी भी तरह से। ठीक है, और फिर नवंबर मंथ में हम लोग पूरा रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, मैराथन करेंगे, उसमें आपको 1 डे रिविजन करना है खुद से, फिर दिसंबर में भी आपको 1 डे रिवीजन करना है खुद से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप 1 डे या 2 डेज में कितना रिवीजन जल्द से जल्द कर पाते हो। जब अभी आप क्लासेस कर रहे हो, जब अभी आप अपना डिटेल स्टडी कर रहे हो, तो प्लीज़ कीप ऑन मार्किंग दोज टॉपिक्स, दोज एरियाज वेयर यू आर फेसिंग सम ट्रबल, वेयर यू आर टेंडिंग टू फॉरगेट द प्रोविजन, नॉट रिमेंबरिंग द प्रोविजन। उसको फटाफट क्या है, एक तो टिक मार्क करके उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए कि मेरे को ये पोर्शंस एग्जाम के पहले देखने हैं, तो वो आपको देखना है, तो इससे आपका प्रिपरेशन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। ठीक है, चलो गाइज, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।